पहला नंबर कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, सअभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो 1 होता है, बी नंबर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। यदि आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार समझ लेते हैं सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। दो संख्याओं को हम लोग सअभाज्य कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे जब दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सिर्फ 1 होना चाहिए। यदि दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखो 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 ही है, वो 1 ही है जो दोनों में है। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे तो 2 को हम लोग 2 गुना 1 लिखेंगे, 3 को 3 गुना 1 लिखेंगे, तो ये 1 दोनों में ही है, 1 के अलावा कुछ है नहीं है, तो इन दोनों को ही हम लोग सअभाज्य संख्या बोलेंगे। वहीं अगर 4 और 6 की बात करेंगे तो ये 4 और 6 सअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में देखो 2 गुना 2 गुना 1 होता है, ठीक, और 6 में 2 गुना 3 गुना 1 कर सकते हैं। तो इसमें 1 तो है दोनों में, 1 दोनों में है, लेकिन 1 के साथ साथ ये 2 भी है दोनों में, है ना। सिर्फ 1 ही होना चाहिए दोनों में, तो वो सअभाज्य संख्या होगा, अर्थात ये दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगर हम 4 और 5 की बात करें तो ये दोनों सअभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 और 9 की बात करेंगे तो ये दोनों भी सअभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, शर्त यही है कि दोनों के ही दो संख्या को ही हम लोग सअभाज्य संख्या कहेंगे, दोनों को। ठीक है, शर्त इतना है कि दोनों में जो अभाज्य, दोनों का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ उसमें केवल 1 ही होना चाहिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, सिर्फ ये 1। ठीक है, अगला दूसरा कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा क्या। इस तरह से जब प्रश्न आए तो सीधा सिंपल करना है। जब लौसा निकालने के लिए बोलेगा, संख्या का गुणनफल दिया हुआ रहेगा और मौसा दिया हुआ रहेगा, लौसा निकालना है तो मौसा से हम गुणनफल को भाग कर देंगे, जो मिलेगा वो लौसा होगा। ठीक, या दूसरा ऐसा पूछेगा लौसा दिया हुआ रहेगा, मौसा निकालना है, तब भी वही करेंगे, लौसा से हम गुणनफल को भाग दे देंगे, जो मिलेगा वो मौसा मिल जाएगा। ठीक है, मौसा दिया हुआ है तो लौसा निकल जाएगा, लौसा दिया हुआ है तो मौसा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, सिंपली ये 19 से 2166 को भाग दे देंगे। 2166 को हम क्या करेंगे, 19 से भाग दे देंगे। कै बार में कटेगा, ये 19 का पारा 19 एका 19, ठीक है, 21 में से 19 चला गया, बच गया 2, 2 पर 6 26, 19 का पारा 19 दूनी 38, एक बार 19 एका 19, 26 में से 19 चला जाएगा, बच गया कितना 7, 7 पर 6 76, 19 चौका 76, 114, दोनों को काटे तो कितना मिला 114, 114 ही मेरा लॉस है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 114, समझ में आई बात। ठीक, उसी तरह से अगर लॉस दिया हुआ रहता, ये 114 लॉस निकलाना, ये 114 मेरा यहाँ दिया हुआ रहता, बोलता मौसा निकालिए, तो हम क्या करते, 2166 को 114 से भाग देते थे, जो मिलता वो मौसा मिल जाता। ठीक है, समझ में आई बात। अगला तीसरा नंबर कह रहा है यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तब लौसा ए बी का होगा, ए बी का लौसा निकालना है। दोनों दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब गुना 3 गुना 5, दूसरा संख्या है मेरा 2, ठीक है, और पावर 4 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये दोनों संख्या है। लौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, ये भी 2 ये भी 2, तो पावर ज़्यादा किस में, इसमें, यानी इसको लेना है लौसा निकालने के लिए 2 पर पावर 4, और साथ में हमको 3 भी लेना है, और 5 दोनों में है तो सेम है, एक एक करके 1 तो 5 हमको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद 7 है तो 7 को भी ले लेना है। ठीक है,
अब कितना हो जाएगा लॉसो में, 4 ठो 2 16, 4 ठो 2 मिलकर के ये हो गया 16, 16 गुना 5 करेंगे, 16 5 से कितना हो गया 80 हो गया, ठीक। और 7 या 21, तो 21 और 80 को गुना करेंगे, 0 बैठा दो, 8 का 8 और 8 दूनी 16, 1680। ऑप्शन नंबर देखो कितना है 1680 किसमें, डी, ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा हो गया लॉसो, ए बी का लॉसो हम लोग का निकल गया 1680, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है मेरा धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो आप लोग पढ़े ही हैं, तो धनात्मक पूर्णांक बोले तो m मेरा 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कहता है तो फिर धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, कौन सा रूप होगा, 4m जोड़ 2, 4m जोड़ 4, 4m जोड़ 1 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो m मेरा धनात्मक पूर्णांक है, m को जब हम लोग 4 से गुना करेंगे, m को किससे 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, m को 4 से गुना करने का m को 4 से गुना करने का मतलब हुआ ये भी मेरा एक धनात्मक पूर्णांक हुआ, धनात्मक सम पूर्णांक हुआ, क्या हुआ ये सम पूर्णांक। सम और विषम संख्या तो बताई ही है, ये जिसका जोड़ा हो वो सम संख्या और जिसका जोड़ा ना हो वो विषम संख्या, ठीक है। तो 1 3 5 7 ये विषम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 ये सम संख्या है। ये 4 को 4 से हम यदि 1 गुना करेंगे तो 4 ही मिलेगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 मिलेगा, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 मिलेगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 मिलेगा। यानी कि 4 को यदि हम सम या विषम से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, सम संख्या मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 4m है ये 4m हम लोग का सम संख्या है। अब जब 4m सम संख्या में हम जब 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। 4m में यदि हम 4 को मिलेंगे तो सम संख्या ही मिलेगा, ठीक है, सम संख्या ही मिलेगा ना। 4m में 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगा, 4m में हम 4 जोड़ेंगे तो भी सम संख्या ही मिलेगा। जब हम 4m में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। समझ में आई बात, 4m में 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या, ये तो मेरा सम संख्या है, ठीक है। यानी अगर m मेरा 1 है तो 4 हुआ, इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 4m मेरा 2 अगर है तो 4 दूनी 8 हो गया, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 गुना m करें, m अगर 3 है तो 4 3 12 हुआ ये मेरा, और इस 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। यानी कि 4m में हम यदि 1 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, विषम संख्या मिलता है विषम संख्या, 5 9 13 ये सारी विषम संख्या है। इसका ये मतलब हुआ कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसका जो रूप होगा वो 4m जोड़ 1 के रूप का ही होगा। समझ में आई बात, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बताए हैं, जो किसी से न कटे। सिंपल भाषा साधारण शब्दों में बोले तो जो किसी दूसरे से न कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे ये 27 है तो 27 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, है कि नहीं। 35 7 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। 13 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 तो सिर्फ 13 और 1 से ही कटेगा, है ना। 56 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और साथ में 7 से भी कटेगा। यानी कि अभाज्य संख्या कौन सा है, सी 13, ऑप्शन नंबर सी 13, ठीक है। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बताना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग बताए हैं, साधारण शब्दों में अगर बोले जिसको हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं वो मेरा परिमेय हो जाएगा, और जिसको रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं वो
अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो रूट 17 को रूट से बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही मेरा अपरिमेय संख्या है। थोड़ा और आगे पढ़ लेते, समझ लेते हैं। बी में है रूट 10, तो रूट 10 को हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं। कैसे? रूट 100 को हम लोग 10 गुना 10 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो जोड़ा लगा, एक ठो जोड़ा बाहर हो जाता है, ये मेरा रूट से बाहर हो गया, तो ये मेरा हो गया परिमेय संख्या। ठीक उसी तरह से 4 है। ठीक है, तो 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 गुना 2 बोल सकते हैं। देखो रूट के अंदर दो ठो आ गया ना, तो एक ठो को हम बाहर कर लेते हैं, 2, यानी रूट 4 बाहर आया तो कितना बन गया? 2 बन गया। ये मेरा परिमेय संख्या है। अब यहाँ एक और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 16 जोड़ रूट 25। तो देखो रूट 16 को हम लोग 4 जोड़ 4 बोलते हैं। ठीक है, रूट 25 को 5 गुना 5 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से 4 बाहर और इसमें से 5 बाहर, तो 5 4 9 हो गया, ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। 17 रूट से बाहर नहीं आएगा, अर्थात 17 मेरा क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 6 नंबर का ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। अब 2 का घातांक कितना है? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड कर देना है 144 का। तो कितना होगा? 7 दूनी 14, फिर करोगे 36 दूनी 72, फिर आगे बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 18, फिर आगे बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आगे इसको अगर बढ़ाओगे तो 3 का पहाड़ा में 3 या 9 हो गया। नहीं, 2 का घातांक मांग रहा है, 3 का तो लेना देना यहाँ हम लोग को है नहीं। तो कैठो 2 है? 1 2 3 4 ठो 2 है, यानी 2 का घातांक हो गया 4 और गुना यहाँ 3 का घातांक 2। तो हम लोग को मांग रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा? तो 2 का घातांक कितना होगा? 4। कितना ठो 2 है? 4 ठो 2, यानी कि घातांक हो गया 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, 7वां नंबर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 8वां समझते हैं। 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन सा ये बताना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए यही हम लोग का दिखाई दे रहा है, यही हम लोग का परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या? रूट से बाहर कर लेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसको रूट से बाहर नहीं कर पाएंगे वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो ए नंबर में दिया हुआ 1/144 है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ध्यान रहे, मैं उसी के लिए इतना डिटेल बता रहा हूँ जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसको कुछ नहीं आता उसी के लिए इतना सारा बता रहा हूँ, नहीं तो जिसको आता है तो उसके लिए इतना बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो रूट 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 ही होगा, और ये 144 का हो जाएगा 12, क्योंकि इसको 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर जोड़ा लग जाता है, जोड़ा में से एक ठो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो रूट 1/144 बाहर आके क्या बन गया? 1/12, नहीं, जो कि क्या है? परिमेय संख्या है, यानी 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ देखो 50। ठीक है, तो 50/500 ये रूट से बाहर नहीं आएगा। रूट 32 ये भी बाहर नहीं आएगा। 5 जो रूट 5, ये रूट 5 तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारा हम लोग का हो गया अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। 9 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या? फिर वही अभाज्य संख्या जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया, ठीक उसी तरह वही, जो किसी दूसरे से न कटे। तो देखो ये 91 7 का पहाड़ा में कट जाता है, या 13 7 91, 213 ये भी 3 का पहाड़ा में कट जाता है, 3 7 21, 3 1 3, 41 ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, और ये 551
ये भी कट जाएगा 3 का पहाड़ा में, ठीक है। ये 41 नहीं कटता है, तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 41, यही 41 मेरा अभाज्य संख्या है, ठीक है। 10 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? पढ़े हैं हम लोग, दशमलव प्रसार शांत किसका होता है और अशांत किसका होता है। शांत मीन पूरा पूरा कट जाना, अशांत मतलब पूरा पूरा नहीं कटना, ठीक है। दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटता है जो, उसको हम लोग अशांत बोलेंगे, और जो पूरा पूरा कट जाता है उसको शांत बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसका जो हर होता है, हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या सिर्फ 2 है या 2 के साथ साथ 5 भी है या अकेले 5 है। अगर ऐसा है, या तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या अकेले 5 हो या दोनों ही हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ अगर दूसरा हो, 3 आ जाए, 7 आ जाए, है कि नहीं, अलग अलग कुछ और आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अशांत होगा किसका, ये पता करना है, ठीक है। चलो समझ में आ जाएगा ज़्यादा करके, तो थोड़ा सा पहले पूरा हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ है 50, कितना है? 50। तो 50 का अगर हम लोग क्या करें, यदि हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना होगा? 25, और उसके बाद 5 5 25। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है? 2 आया और 5 आया, आया ना, 2 और 5 आया ना। तो इसका यानी कि 23 को जब हम लोग 50 से भाग करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम लोग का नहीं है। अशांत किसका होगा वो खोजना है, ठीक है। इसको फिलहाल छोड़ दो, ये वाला देखते हैं पहले, ठीक है। ऑप्शन तो यही होगा, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। 1600 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, फिर आगे बढ़ेंगे 2 से, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया। आगे बढ़ाओगे 5 गुना 5 हो जाएगा। देखो 2 ही आया और 5, 2 और 5 आया, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो भी शांत होगा, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। 625 का जब हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25। देखो इसमें क्या आया? केवल 5 ही आया। सिर्फ 2 आए तो भी अभाज्य, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अकेले सिर्फ 5 आए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 और 2 दोनों आए तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। समझ में आई बात? चलो अगला देखते हैं इसका 243 का। तो 243 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? किससे कटेगा? 3 से। 3 8 24, 3 का 3, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर कट जाएगा 3 से। अब आगे करने की क्या जरूरत है? 3 तो आ गया ना अभाज्य गुणनखंड में, 3 आ गया मतलब हो गया, और इसका कटेगा ही नहीं, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत होगा। करके देख लेते हैं। 9 तिया 27, फिर आगे करेंगे तो 3 तिया 9, इसमें केवल 3 आया, ठीक है। चाहे 2 आए, 5 आए और उसके साथ साथ अगर 3 आ गया तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, इस बी का ही दशमलव प्रसार जो है अशांत होगा, ठीक है। अगला 11 नंबर में कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य यानी कि शून्य नहीं, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करेंगे
एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा ही अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय सर, हमेशा ही क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? 45 तथा 60 का मौसो है। 45 और 60 का मौसो, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, ठीक है, उसके बाद 3 पाँचे 15। 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, ठीक है, 15 दूनी 30 और 3 पाँचे 15। तो मौसम में क्या क्या होता है? हम क्या करते हैं, जैसे 2 को लेना है, क्या 2 दोनों में है? नहीं है तो नहीं लेना है। 3 देखो दोनों में है, ऊपर में क्या ठो 3 है? 2 ठो, नीचे में क्या ठो? 1 ठो, तो 1 ठो को ही लेना है। 1 ठो 3 ले लिए। उसके बाद 5 देखो दोनों में है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, एक एक, तो 1 5 ले लेना है। तो 5 तिया 15, 5 तिया कितना हुआ? 15। तो यही 15 मेरा 45 और 60 का मौसम निकला। ठीक है, तो 45 और 60 का मौसम कितना निकला? 15। ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आई बात? चलो।